और बहुत बड़ा खुलासा हम करने के लिए जा रहे हैं अम्बेडकर छात्रावास का कि 18 लाख का बजट से अगर किसी चीज का निर्माण होता है, किसी चीज अगर लाया जाता है तो बताइए वो दिखना भी चाहिए, वो धरातल पर दिखना चाहिए कि क्या 18 लाख का सच में है क्या। तो अभी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये 18 लाख का है या 20 लाख का है या 10 लाख का है। अब बताइए, इसको आप देखिए, ये 18 लाख का है क्या, कितना लाख का बताइए? ये 18 लाख का है। ये बजट में आप देख सकते हैं कहीं से भी कोई स्पोर्ट का सुविधा नहीं है, ये जॉगिंग का सुविधा बना दिया गया। हाँ। क्या आपको लगता है कि कहीं से 18 लाख? नहीं, 18 लाख का है, ये 18,000 का भी हमको लगता नहीं होगा जी। तो आप देख सकते हैं ये पैसा निकाल लिया गया है और ये मिली भगत के माध्यम से ये पैसा का आवागमन किया गया है, जिसका यहाँ पे जिम्मेवार व्यक्ति सुपरिटेंडेंट है, डीडब्ल्यू है, सेक्रेटरी है, शिक्षक सचिव है। ये सारी मिली भगत का कमीशन मांग होता है और ये सब कटौती करके रख लेते हैं। जैसा कि आप स्थिति देखें इस छात्रावास का कि ऊपर में किस तरह से छत जर्जर है, स्टूडेंट यहाँ पे सोता है, उस टाइम छत गिरता है। कारण ऐसा बनता है कि सब्जी बनाता है, सब्जी में छत टूट करके गिर जाता है मसाला। तो अगर किसी तरह से अगर कोई भी छात्र के साथ कोई निंदनीय घटना घटा, किसी भी जान माल की अगर क्षति होती है इस छात्रावास में, तो हम पूरी तरह से सरकार को दोषी ठहराएंगे और जो कल्याण पदाधिकारी है, डीडब्ल्यू, सुपरिटेंडेंट साहब, तमाम लोगों को दोषी ठहराएंगे। और उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आप त्वरित एक्शन लेते हुए इसको तुरंत ठीक करवाने का काम करें, नहीं तो हम तमाम छात्र आपको कल्याण छात्रावास को, कल्याण विभाग को घेरने आ रहे हैं। आपको हम चेतावनी देना चाह रहे हैं और लगभग हम 3 से 4 बार आपके पास आवेदन भी दे चुके हैं और कई बार आपको लाइव इस मामला को दिखाया, लेकिन आप इस पे कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। पता ना आप क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, आप मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति है, क्या है वो हमें समझ में नहीं आ रही आपकी मानसिकता। अगर किसी तरह से घटना घटती है यहाँ के छात्रों के साथ तो उसका पूरा जवाबदेही आप होंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मगध दस्तक, मैं हूं पवन पुरवैया। अभी मेरी मौजूदगी गया के अम्बेडकर छात्रावास में है और अभी हम आपको अम्बेडकर छात्रावास की समस्या दिखाने का प्रयास करेंगे और क्या क्या समाधान हुआ वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और अम्बेडकर छात्रावास में अभी हम देख रहे थे कि एक नाली का निर्माण किया गया, लेकिन नाली का निर्माण करने के प्रयास में आप देख सकते हैं कि जब नाली बनता है किसी का तो क्या है कि रड का इस्तेमाल किया जाता है, सरिया का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन देखिए ये इस्तेमाल किसका किया गया है, आप दिखाइए थोड़ा सा। देखिए किस तरीके से, देखिए बांस का इस्तेमाल किया गया है, रड का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया, बांस का इस्तेमाल किया गया। अब बताइए ये भ्रष्ट सिस्टम, अब बताइए कि अगर इस तरीके से कितना दिन चलेगा। वो भी पता है कि अपने आप उलट गया है। ये रोज जब नल्ली का निर्माण हो रहा था, इसके बाद 10 से 15 दिन चला होगा, लेट 1 मंथ चला होगा, लेकिन फिर भी क्या है कि ये उलट गया है। तो देखिए इसका अगर निर्माण भी किया गया था नल्ली का, तो आप लोग को बता दें कि कितना दिन चल सकता है। आप ही लोग आप लोग ही कमेंट करके बता सकते हैं, इसकी जानकारी दे सकते हैं कितना दिन चल सकता है। बताइए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा और ये क्या है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं क्या बताऊं, अगर मैं पूरी जानकारी भी दूंगा ना, सब बोलेगा, गाली भी देता है लोग, बोलेगा कि आपने एक गलत चीज दिखा रहा है। अगर भाई गलत दिखा रहा तो देखिए थोड़ा सा दिखाइए, ये नल्ली को छोड़िए, नल्ली का तो दिखाने का प्रयास कर दिया आप, लेकिन थोड़ा सा दिखाइएगा। ये बताइए ये क्या है। देखिए तो किस तरीके से छात्र अगर यहाँ पे अगर खड़ा होता है तो अगर ये गिर जाएगा तो इसका जिम्मेवारी कौन ले सकता है, इसका जिम्मेदारी कौन हो सकता है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे रूम में जब छात्र पढ़ाई करते हैं तो क्या है कि अभी गर्मी का टाइम है, लेकिन क्या है कि बोरा डालकर आ रहा है, छात्रावास में हो क्या रहा है वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और नल्ली को दिखाने का मैं प्रयास किया कि किस तरीके से ये निर्माण हुआ, लेकिन सफल नहीं हो पाया। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं जो सूचना पत्र है, इसको भी आप दिखाने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। अम्बेडकर छात्रावास के बच्चे कौन कौन से समस्या से जूझ रहे हैं वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए लाइब्रेरी है, लेकिन फिर भी बताइए गर्मी का टाइम है और बरसात का टाइम है, फिर छात्र देखिए किस तरीके से बोरा लगाकर बैठा हुआ है, दिखाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बोरा लगा हुआ है, आप देखिए इस तरीके से अगर छात्रावास अगर बरसात का टाइम रहेगा तो कैसे पढ़ाई कर सकता है। लाइन चल जाएगा तो क्या जनरेटर का तेल तक भराने का इन लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है, तो किस तरीके से पढ़ाई करेगा। देखिए लेकिन फिर भी ये लोग अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हम एक रूम में है और देखिए कितना रूम होगा वो थोड़ा सा हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी छात्र से पूछने का प्रयास करेंगे। और इस रूम में देखिए 2 बेड यहाँ लगा हुआ है, 1 3 1 4 और 1 5 बेड है। बेड ऐसा क्यों लगाया गया, क्योंकि बारिश की वजह से, क्योंकि देखिए ये खुला हुआ है, देख रहे हैं, और ये जब खुला हुआ तो जब बारिश बरसात होती है तो वहां से पानी टिपक कर इन लोगों के बेड पे चला आता है, क्योंकि लोग पढ़ाई अच्छा से नहीं कर पाता है उसके वजह से। और देखिए क्या है उसका स्थिति, देखिए जर्जर स्थिति दिखाने का प्रयास कीजिए आप थोड़ा सा। देखिए उसका जर्जर स्थिति आप देखिए किस तरीके से दरार पड़ा हुआ है और इसका रिपेयरिंग का पैसा निकल जा रहा है, लेकिन रिपेयरिंग पूरा नहीं हो पा रहा है। मतलब पानी चूरा वहां पे देखिए दिखाने का प्रयास कीजिएगा।
और बताइए इस गर्मी के टाइम में छात्र किस तरीके से अपना पढ़ाई कर सकता है, छात्र किस तरीका से रह रहा है, बोरा घुसा कर रह रहा है, क्योंकि जब बरसात का टाइम है और बरसात में जब पानी चुएगा तो भाई किस तरीके से छात्र के रूम में जाएगा, बेड पर जाएगा, और बेड पर जाने के बाद अच्छा से ना तो ये सो सकता है, ना तो अच्छा से पढ़ाई कर सकता है, ना तो अच्छा से बैठ सकता है। और देखिए जब पानी चू रहा था तो ये लोग यहाँ पे देखिए एक बाल्टी को देखिए अब लाइन कट गया है। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई बोलते बोलते ऐसा क्या हो गया, तो बोलते बोलते देखिए क्या हो गया कि लाइन कट गया, लेकिन जनरेटर चालू नहीं होगा क्योंकि तेल भराने के लिए पैसा ही नहीं है। अब बताइए एक करप्शन कहां तक सही है। इस रूम में पूरा अंधेरा छा गया है और अंधेरा के बीच में आपको एक चीज और दिखाने का प्रयास करें। ऊपर दिखाई थोड़ा सा, देखिए छत क्या है एकदम। जब छात्र यहाँ पे जब खाना यहाँ बनाता है, भाई थोड़ा दिखाइएगा पहले, यहाँ खाना बनाता है, बैठकर खाना बनाएगा, अगर ऊपर से गिर जाएगा, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो इसका माता पिता का कहेगा कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए गया, मेरा बेटा छात्रावास में है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, तो सरकार है। क्योंकि बताइए अगर ये गिर जाता है, अगर इसको रिपेयरिंग का पैसा आ जाता है, रिपेयरिंग अगर अच्छा हो जाता तो छात्र कितना बढ़िया से अगर पढ़ाई कर सकता था, कितना बढ़िया बैठकर यहाँ पे खाना बना सकता था। लेकिन ये सारे समस्या का भी समाधान नहीं हो पा रहा इन लोगों से। छात्र के बगल में रूम है और यहाँ पे पानी गिरा हुआ, पानी का जमाव है, आप देख सकते हैं। अगर भाई छात्र अगर उधर से आता है पढ़ाई लिखाई करके, बगल में लाइब्रेरी भी है, अगर वहां से पढ़ाई करके आता है तो बगल में अगर पैर फिसल जाएगा तो डायरेक्ट नीचे चल जाएगा, ऊपर भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट नीचे चल जाएगा, उन्हें क्षति होगी। तो ये सारी समस्या को लेकर हम छात्रों से बात करेंगे। जैसा कि आप स्थिति देखें इस छात्रावास का कि ऊपर में किस तरह से छत जर्जर है, स्टूडेंट यहाँ पे सोता है उस टाइम छत गिरता है। कारण ऐसा बनता है कि सब्जी बनाता है, सब्जी में छत टूट करके गिर जाता है मसाला। तो अगर किसी तरह से अगर कोई भी छात्र के साथ कोई निंदनीय घटना घटा, किसी भी जान माल की अगर क्षति होती है इस छात्रावास में, तो हम पूरी तरह से सरकार को दोषी ठहराएंगे और जो कल्याण पदाधिकारी है DW सुपरिटेंडेंट साहब तमाम लोगों को दोषी ठहराएंगे। और उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आप त्वरित एक्शन लेते हुए इसको तुरंत ठीक करवाने का काम करें, नहीं तो हम तमाम छात्र आपको कल्याण छात्रावास को कल्याण विभाग को घेरने आ रहे हैं। आपको हम चेतावनी देना चाह रहे हैं और लगभग हम 3 से 4 बार आपके पास आवेदन भी दे चुके हैं और कई बार आपको लाइव इस मामला को दिखाया, लेकिन आप इस पे कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। पता ना आप क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, आप मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति है क्या है, वो हमें समझ में नहीं आ रही है आपकी मानसिकता। अगर किसी तरह से घटना घटती है यहाँ के छात्रों के साथ तो उसका पूरा जवाबदेही आप होंगे। और DW साहब, वो चाहे सुपरिटेंडेंट साहब हो और इस बिहार के जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, जो SC/ST मंत्री है, SC/ST सचिव है, तमाम लोगों को आपके चैनल से मैं चेतावनी दे देना चाहता हूं कि जिस दिन इस छात्रावास के छात्र के साथ अगर किसी भी निंदनीय घटना घट गई, किसी भी घटना घट गई किसी तरह से, तो हम बिहार को आप तमाम लोगों से को कह देना चाहते हैं कि बिहार में फिर आप लोगों का जड़ हिल जाएगा। और जो कल्याण विभाग है वहां पे हम लोग अनशन धरना पे बैठ जाएंगे, अपने जान त्याग देंगे जहां भी मेरे भाई के साथ किसी के साथ कुछ हुआ। इसीलिए आप इस पे त्वरित एक्शन लेते हुए इसको तुरंत से तुरंत जल्द ठीक करवाए। अभी हम पूरे छात्रावास का भ्रमण किया, पूरे छात्रावास को देखा, बहुत जर्जर स्थिति है और जिस जगह पे वहां पे खाना बनता है वहां पे देख रहे हो छत जो मतलब गिरने वाला है। तो कभी आवेदन नहीं दिए क्या? देखिए आवेदन बहुत बार दिया है। ये ऑब्वियसली है कि जब जो पुराना यहाँ ओल्ड बिल्डिंग है 1952 के है, इट मीन 75 साल के आसपास रिपेयरिंग तो होना चाहिए था जी। तो वही बोल रहे थे, इसे मतलब रिपेयरिंग होना बहुत जरूरी है। और एक कब टूट जाएगा आप लोग तो घूर घूर के देखें और दिखाए भी कि कब यहाँ पे मतलब कब बच्चा किसका नुकसान मतलब खुशी का मातम में बदल जाएगा, ये तो कोई नहीं जानता है। और हम मतलब एक बार आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ पे कम से कम रिपेयरिंग का कार्य करवाया जाए। और एक बार हम सुझाव भी देना चाहेंगे कि जो भी अम्बेडकर हॉस्टल में, यही नहीं पूरे बिहार में कहीं भी बने, तो हब्बा डब्बा रूम वाला आप नहीं बनाएं। उससे सिर्फ फॉर्मेलिटीज हो जाता है कि अम्बेडकर छात्रावास में एक छात्रावास बन गया, जिससे मतलब वो बिल्डिंग भी बन जाता है, ठेकेदार का पैसा भी निकल जाता है, लेकिन विद्यार्थी को जिनको मूल सेवा चाहिए वहां से मूल सेवा नहीं ले पाते हैं। और एक आग्रह और हम करना चाहेंगे कि बिहार के सबसे बड़ा हॉस्टल है और यहाँ मतलब जो अलॉटेड बच्चा है बहुत कम है, यहाँ का जो अलॉटमेंट है वो बढ़ाया जाए और जो भी यहाँ बच्चे रह रहे हैं उनको मतलब जो मूलभूत आवश्यकता है वो फुलफिल किया जाए, ताकि आज 21वीं सदी में भी हमारे बच्चे जो मतलब स्वर्ण के बच्चे हैं या और भी जो धनी मनी के लोग हैं उनसे मतलब कदम से कदम मिला के चलें और अपना प्रतिभा को निहारने का कार्य करें। चलिए धन्यवाद। तो आप देख रहे थे मगध दस्तक, मैं पवन पुरवैया। तो अभी हमने अम्बेडकर छात्रावास जो गया जी का अम्बेडकर छात्रावास है उसको हमने पूरा दिखाने का प्रयास किया। अम्बेडकर छात्रावास का बहुत बड़ा खुलासा
और बहुत बड़ा खुलासा हम करने के लिए जा रहे हैं अम्बेडकर छात्रावास का कि 18 लाख का बजट से अगर किसी चीज का निर्माण होता है, किसी चीज अगर लाया जाता है तो बताइए वो दिखना भी चाहिए, वो धरातल पर दिखना चाहिए कि क्या 18 लाख का सच में है क्या। तो अभी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये 18 लाख का है या 20 लाख का है या 10 लाख का है। अब बताइए, इसको आप देखिए, ये 18 लाख का है क्या, कितना लाख का बताइए। ये 18 लाख का है। ये बजट में आप देख सकते हैं कि कहीं से भी कोई स्पोर्ट का सुविधा नहीं है, ये जॉगिंग का सुविधा बना दिया गया। हाँ। क्या आपको लगता है कि कहीं से 18 लाख का नहीं, ये 18 लाख का है, ये 18,000 का भी हमको लगता नहीं होगा जी। तो आप देख सकते हैं ये पैसा निकाल लिया गया है और ये मिली भगत के माध्यम से ये पैसा का आवागमन किया गया है, जिसका यहाँ पे जिम्मेवार व्यक्ति सुपरिटेंडेंट है, डीडब्ल्यू है, सेक्रेटरी है, शिक्षक सचिव है। ये सारी मिली भगत का कमीशन मांग होता है और ये सब कटौती करके रख लेते हैं। ये इसी तरह से जो आप देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 उधर भी है क्या, इसी पे आप कितना टोटल कितना है, टोटल कितना इसी है? पे आप आ सकते हैं, लगभग 16 के आसपास में, टोटल 16 है। 16 या 20 आसपास में है। अच्छा। इसी तरह से आप लीजिए ग्राउंड स्पोर्ट एजुकेशन सिस्टम पे हम बीएड किए, 18-20 मेरा बीएड सेशन रहा। उसमें पहले स्कॉलरशिप क्या था कि 1,60,000 रुपया मिलता था स्टाइपेंड स्कॉलरशिप पे। अभी क्या है, 20,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलता है। ये स्कॉलरशिप को कटौती करते हुए हमारे नीतीश कुमार, बिहार का सीएम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं कि SC ST OBC का छात्रवृत्ति को कटौती न करके रोड में लगाने का कार्य न करें, न तो इस बार विधानसभा 2025 में हम लोग चुनौती आपको देने का कार्य करेंगे साथियों। और आपके माध्यम से ये चेतावनी नहीं, ये आपका संकेत दिया जा रहा है, ये आप समझे। SC ST का जो फंडिंग होता है एजुकेशन सिस्टम में, ये आप छात्रवृत्ति का काम देने का कार्य करें। इसी आप देख सकते हैं TR 0.4 का आप किसी तरह से धांधली है, कहीं 30,000 रुपये। तो एजुकेशन सिस्टम में हमारे बच्चे ही नहीं अगर बीएड करेंगे तो ये TR 4 में, TR 5 में जो बना के रखे हुए हैं तो कहाँ से सक्सेस करेंगे। आप स्टाइपेंड ही रोक दिए, तो जब स्टाइपेंड ही नहीं मिलता था, जैसे डिप्लोमा वगैरह, हमारे SC ST के छात्रों को आप पूछ सकते हैं यहाँ के कितने लोग बीएड छात्र हैं जो सही ढंग से कोई कर्जा लेके किए हैं, कोई किसी तरह से। लेकिन पहले ऐसा स्थिति था कि बीएड बहुत लोग करते थे, SC ST का छात्र जो स्टाइपेंड मिलता था। ये भाई का कहना है कि जो पहले हम लोग का छात्रवृत्ति मिलता था, उस छात्रवृत्ति को क्या किया गया है कि बीजेपी और जो नीतीश कुमार जी हैं वो लोग सारे मिलकर, उनके गुट वाले मिलकर क्या कर रहे हैं कि इस जैसे छात्र का पैसा वो अपने आप पेट में, जेब में भर रहे हैं। 1 लाख का है ये, जिस पे हम बैठे हुए 1 लाख का है, और इस तरीके से 18 है, 18 लाख का है, समझे। तो और बताइए, अगर इस तरीके से लोग अगर घपला करता है तो नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि जो छात्रावास का, जो छात्रों का जो पैसा आप अपने में आगमन जो करते हैं उसको क्या किया जाए कि भाई उस तरीके से रोड मैप वगैरह का जो लगा देते हैं कि यहाँ का छात्रों का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा लेकर, और इस तरीके से छात्रवृत्ति का पैसा से आप 1 लाख रुपया का एक बनाइएगा, 18 का बनाइएगा तो 18 लाख रुपया का बनाइएगा। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और छात्रों के भविष्य के लिए खास करके मैं बताता हूँ कि छात्रों के भविष्य के लिए जो छात्रवृत्ति मिलता है उसे बंद ना किया जाए, ना उन्हें चालू करके छात्रों के हित में किया जाए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।